और आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर नया मन नहीं, नया जन्म नहीं, आपका नया बदन नहीं, जब तुम्हारा नया जन्म होगा तुम्हें नया मन मिलेगा। हालेलुया। अब तुम्हारे मन में वो संसार की बातें नहीं रहेंगी, बस इसकी चुगली उसकी चुगली नहीं रहेगी, इसके जीवन में क्या हो रहा है उसके जीवन में क्या हो रहा है ये नहीं रहेगा। तुम्हारे पास रहेगा केवल खुदा का वचन, और जब खुदा का वचन होगा तब प्रभु आ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और ये इनको जी उठ के दिखाने का पर्पस क्या था प्रभु का, कि जिस देह में मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूं वो देह एक दिन तुम्हारी होने जा रही है, क्योंकि जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हें देता हूं। प्रभु शरीर में थे, उन्होंने बताया कि शरीर तुम्हारा है। प्रभु थियोफनी में गए, ये थियोफनी तुम्हारी है। हालेलुया। वो मुर्दों में से जी उठे एक ग्लोरीफाइड बॉडी में, वो ग्लोरीफाइड अवस्था तुम्हारा इंतजार कर रही है, महिमा युक्त। तो ये तीनों अवस्थाओं को खुदावन ने मतलब उसे करके ये बता दिया कि ये तुम्हारा भी है, क्योंकि तुम जो प्रभु के अंदर थे तुम इन अवस्थाओं को पूरा कर चुके प्रभु में होता हुआ। अब तो केवल इस देह का बदलना बाकी है। हालेलुया। आप उस कंडीशन में है मेरे भाई बहन, बस देखने की जरूरत है। नया बदन अगर चाहिए तो नया जन्म हुआ है कि नहीं वो चेक करो। आप वचन के साथ नया जन्म कब मालूम पड़ेगा, जब तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा क्या काम करता है कैसे पता करे, वचन में लिखा है। जिनके पास पवित्र आत्मा था उन्होंने क्या क्या काम किया ये सब वचन में लिखा है। नहीं तो भाई ब्रनम की पुस्तकें हैं आपके पास, संदेश है, वो पवित्र आत्मा के काम है वो। हालेलुया। हालेलुया। जैसे बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम। प्रभु क्षमा करे अगर मैं इसमें कुछ जोड़ रहा हूं, लेकिन इसे इस रीति से भी बोला जा सकता है ये पवित्र आत्मा के काम है। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान रखें मेरे भाई बहनों इन चीजों का। आज हम बदन की शिक्षा पर है, ये वाली आयत क्यों लेकर के आया मैं, क्योंकि इम्माउस के मार्ग पर जो दो थे वो मैसेज बिलीवर्स थे, यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाले, फिर भी इन्हें मॉडर्न इवेंट्स मेड क्लियर बाय प्रोफेसी पता नहीं थी। तो जब तक पता नहीं चलेगी ये उस बदन में जा नहीं सकते। हालेलुया। इन्हें जरूरत है कि वो मॉडर्न इवेंट्स क्लियर हो जाए जो भविष्यवाणी के द्वारा पूरी हो रही है आज, तब आप उस अवस्था में पहुंचेंगे जिस अवस्था में प्रभु यीशु मसीह आपको ले जाना चाहते हैं। हालेलुया। अगर आप दुनिया की ओर केंद्रित रहेंगे तो दुनिया में ही रहेंगे, लेकिन आप जब प्रभु की ओर केंद्रित रहेंगे तो आप कहीं और जा रहे हैं भाई। सच है। देखिए हनोक जो है वो दुनिया की ओर केंद्रित नहीं था। एक समय आया जब वो प्रभु की ओर केंद्रित हुआ, और जिस घड़ी प्रभु की ओर केंद्रित हुआ बाइबल गवाही देती वो प्रभु के साथ लोप हो गया, प्रभु ने उसे उठा लिया। हालेलुया। हनोक की ये गवाही थी कि उसने प्रभु को प्रसन्न किया था, यानी विश्वास बिना खुदा को प्रसन्न करना अधूरा है। सच है। हालेलुया। अगर मेरा और आपका विश्वास दुनिया पर है तो हम दुनिया को प्रसन्न कर रहे हैं,
अगर प्रभु पर है तो आप प्रभु को प्रसन्न सच करेंगे। है भाई। एक छोटा सा विश्वास चाहिए, सच्चा विश्वास, कुछ कर गुजरने का विश्वास कि प्रभु के लिए कुछ कर गुजरने। कर गुजरने मतलब मैं कहा पहाड़ों से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर छलांग लगाओ, ये नहीं कह रहा कर गुजरना है। कुछ कर गुजरना है मतलब नबी ने जैसे समझाया कि यदि आप इस पृथ्वी में जन्म लिए और एक भी दिन आपने प्रभु के लिए बिताया नहीं, आपका जन्म व्यर्थ है। सच है भाई। प्रभु के लिए आपने काम नहीं किया, आपका जन्म व्यर्थ है। सच है भाई। वो सोचना है। सही है भाई। जैसे मैं वीरो बहन के घर बता रहा था कि एक पर्पस है मेरा और आपका यहाँ पर होने का। अब देखना मेरा पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, सच है। क्यों खुदावन ने मुझे यहाँ पर रखा है। अगर आपको उद्देश्य समझ में आ गया, आप लग जाएंगे अपने उद्देश्य पूरा करने में और खुदावन आपके साथ रहेगा, तब प्रभु आपके उन कामों से प्रसन्न होगा। सच है भाई। हालेलुया। इनका पर्पस था प्रभु को। प्रभु जब इनको रिवील कर रहा है अपने आप को तो एक पर्पस है, क्योंकि अब यही लोग जाएंगे जो बर्बाद रूह है, उनको प्रभु में लेकर के आएंगे। हालेलुया। यही लोग वो होंगे जो जगह जगह से लोगों को इकट्ठा करेंगे, उन्हें प्रभु का चेला बनाएंगे। अगर ये वाली कंडीशन में मैं और आप नहीं है तो मैं कहूंगा आ जाइए। सच है भाई। इन्होंने चुना। देखिए सुनने वाला जो होता है वो चुनता है कि मैं इसे सुनूं या ना सुनूं। ये भी एक इलेक्शन है, मुझे इसे सुनना चाहिए भी कि नहीं। ये बिलीवर्स क्या विश्वास करते हैं, वो चुनता है। तो मैं समझता हूँ इन दोनों भाइयों ने चुना जब यीशु मसीह बोल रहे थे, हालांकि वो प्रकट नहीं उनके सामने, एक भाई के सरीके उनसे बात कर रहे हैं, तो इन्होंने चुना कि हाँ हम इस भाई की सुनेंगे। तो वो चुनाव इनको एक फायदा दे गया, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और इनके सामने प्रकट हो चुके। हालेलुया। ये चीजें प्रभु बताते हैं। अगर आपके पास चुनाव गलत है तो आप गलत रास्ते पर चले जाएंगे। आपको चुनना पड़ेगा कि आप इस व्यक्ति की जो आपके घरों में रखी हुई पुस्तकें कैसेट्स है, इसे सुनना चाहते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर है। नया वचन चाहिए तो आज एक चुनाव करना पड़ेगा। और अगर आपने सही चुनाव किया, मतलब कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं जो आपको नए वचन में जाने से रोक सके। अगर आपने सही चुनाव किया तो हालेलुया। रोकने वाली चीजें बहुत है दुनिया में। मैं बता रहा हूँ आपका चुनाव आपको उन तमाम चीजों से बचा के ले जाएगा। सच है भाई। आपका इलेक्शन, यस यस, आप किसे चुनते हैं, सच है भाई। दुनिया को या खुदा को। समझ रहे हो? पीवीआर में जो आवाज गूंजती है, मिराज सिनेमाज जो अभी चल रहे हैं बाहर, उसकी आवाज को चुनते हैं कि अपने घर में अगर टीवी है या टीवी नहीं भी है, एक आवाज लगा लिए पेन ड्राइव से, फोन से, यूट्यूब से, आज के दूध की आवाज। आप किसे चुनते हैं ये आपके ऊपर है। थिएटर्स खुल गए, सारे जा रहे हैं उस आवाज को सुनने, तो धम धूम धूम आएगा जो वहां पर और आवाज है भाई। आपको इन दोनों आवाज में से आज चुनना है, आप किसे चुनना चाहते हैं। हालेलुया। और अगर आपका चुनाव सही है मेरे भाई बहनों, मैं बोल चुका हूं, नबी बोल चुके, ये दुल्हन महकाई नहीं जाएगी।
आप हैं वचन के साथ? आमीन। आपको उस अवस्था तक आना है। इलेक्शन, अगर नया बदन चाहिए तो इलेक्शन करना पड़ेगा पहले। नहीं तो बोलते रह जाओ कि मुझे नया बदन मिलेगा, पता पड़ रहा है मिला ही नहीं, फिर कैसे करोगे? तो ये आज चुन लो, या उसने कहा तुम चुन लो आज किसकी सेवा करोगे। उस देवी देवताओं की जो महानत से परात तक यहाँ पर हमारे पास आए हैं, जो हमारे बाप दादे पूर्वज जिनकी किया करते थे, उनकी या यहोवा की। तब अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं और मेरा घराना यहोवा ही की चुना उसने। आप हैं वचन के साथ? एक चुनाव चाहिए। अगर चुनाव आपके जीवन में नहीं है, कहीं ना कहीं दिक्कत है। आपको आज चुनना पड़ेगा, आप किस पर मुहर लगाते हैं। आप जिस पर मुहर लगाएंगे डिपेंड ये करेगा कि आप पर भी मुहर लगे। हालेलुया। हालेलुया। बाकी प्रभु और खुदा का आत्मा आपके पास है आपको गाइड करने के लिए। आप उसके गाइडेंस में चले तब आप सही रास्ते पर हैं। आज एक चुनाव करें मेरे भाई बहनों को, कह रहा हूँ घर जाके आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ पर हैं। अपने हृदय से टूट के रो करके कहिए प्रभु मैं आपको चुनता हूँ, मैं आपको चुनती हूँ, और जैसा आप चलाए मैं वैसे ही चलना चाहता हूँ, जैसा आप चलाए मैं वैसे ही चलना चाहता हूँ। आप कहें बिल ब्रैनम की आवाज सुनो, मैं सुनूंगी, मैं सुनूंगा, क्योंकि वो भाई ब्रैनम की नहीं, वो आपकी आवाज है। हालेलुया। कालेब की कैटेगरी थी भाई। खुदावन आप कह रहे हैं मूसा के पीछे चलो, मैं चलूंगा। अब मूसा प्रभु के साथ चले गए। खुदावन आप कह रहे हैं यहोशू के पीछे चलो, मैं चलूंगा। आगे बाइबल में वर्णन नहीं है। अगर यहोशू के बाद कोई और अगुआ चुने खुदावन और तब कालेब हो, कालेब आप खुदावन आपने फलाने को चुना है, मैं चलूंगा। हालेलुया। उसका बस ये है कि प्रभु आप चुन किसे रहे हैं, मेरा एक ही काम है कि उसके पीछे पीछे चलना। मैं आपकी योजना को, आपकी सेवा को पूरी कर रहा हूं। हालेलुया। ये उसका मेन काम है, मेन मुद्दा है। तो आज यही आप अपना मुद्दा, अपना मेन काम बना लीजिए कि जिसे खुदावन ने चुना हमें उसके पीछे पीछे चलना है। हालेलुया। बाकी प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक चुनाव हमारा हमें सही रास्ते पर और गलत रास्ते पर लेके जाता है। क्या आप वचन के साथ? इसलिए जब कभी चुने सही चुने। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और एक छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं इस समय पर जब हम यहाँ मौजूद है। प्रभु जरूरत है कि आज एक चुनाव हम करें खुदावन। जब अपने अपने घरों में जाए प्रभु यीशु मसीह, तो हम आपसे प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी, और इवन घर जाने से पहले हम यहीं पर मौजूद है तो आपसे कहते हैं खुदावन, अपने अपने हृदय पर हाथ रख के कहते हैं खुदा हम आपको चुनते हैं लॉर्ड, कि आप ही हमारे अधिकारी होइए, आप ही मेरे सहायक होइए और हमारे साथ होइए प्रभु जी। हर एक तरीके से प्रभु जी हम आपकी सुनना चाहते हैं। आपने जिन्हें भेजा है उनका अनुकरण करना चाहते हैं। लॉर्ड आप मदद करें लॉर्ड, हमें कोई कमी घटी है वो दूर हो जाए पिता। अब समय नहीं है खुदावन कि हम और गलती पे गलती करते चले जाएं। अब समय आ गया है कि हम उस सिद्धता को प्राप्त करें। ओ पिता मदद करे, सहायता करे लॉर्ड। वो समझ अगर हमें नहीं आज समझ प्रदान करे। आपका नाम बहुत मुबारक हो।
आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। आए मेरे एक भाई बहनों पर आपका अनुग्रह होने पाए, Yes. सबके संग और साथ होइए, अपने वचन के द्वारा हर एक को अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ से पोषित करें। प्रभु जी आपको बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन, Yes. हमारी सारी कमी घटी हम आपके कदमों पे रखते हैं। Yes, Lord. जानते हैं खुदावन, बीते दिनों बीते समय बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो गलत थी लॉर्ड, हम तमाम चीजों के लिए क्षमा प्रार्थी है। Yes, Lord. प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं खुदावन, आप हमें करेक्ट करें Yes, Lord. और सही रीति से खुदावन हम आप में चलने पाए। प्रभु जी Yes, yes. मददगार होइए कि हम उस आवाज को जो आज के युग में हमारे लिए आई है उसे सुने और बहुतायत से उस पर चले, Amen. कि केवल एकमात्र वही जरिया है जो हमें बचा सकता है। Yes, Lord. तो वही आवाज थी जिसने कहा गेट बैक इन लाइन, Amen. Yes, yes. जब वो एक चूजिंग ऑफ अ ब्राइड का जो ग्रुप है वो ऊपर की ओर जा रहा था लोग। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आपका, यहाँ पर भी कुछ है जो ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार Yes, है। Lord. Yes, yes. ये प्रभु एक आवाज आज भी हमारे साथ है, Amen. गेट बैक इन लाइन, Yes. गेट बैक इन लाइन, Yes. गेट बैक इन लाइन। मदद करे, सहायता करे, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। हर एक मेरे भाई बहनों को आप बहुत बरकत बहुत आशीष दीजिए। प्रभु जी जितने भी यहाँ मौजूद हैं सब पर आपका पवित्र आत्मा बड़े बल से उतरे लॉर्ड। Yes, Lord. जब यहाँ से जाते हैं खुदावन, वो पवित्र आत्मा की भरपूरी सदा सर्वदा इनके साथ बनी रहे। मैं जानता हूँ प्रभु आपने उतार दिया है उसे, क्योंकि पवित्र आत्मा यही मौजूद है लॉर्ड। अभी जरूरत है कि हम उस पवित्र आत्मा की अगुवाई को ग्रहण करें और उसके पीछे पीछे चलें। मदद करें, सहायता करें, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो। वो बहुत ही महान प्रभु है जो आज मेरे और आपके सम्मुख मौजूद है। मेरे भाई बहन, हमें जरूरत है कि हम उसकी ओर देखें, क्योंकि जब हम उसकी ओर देखते हैं वो हमें हर एक चराइयों से, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, लेके चलता है। और कहा मैं ज्योति हूँ और तुम ज्योति की संतान हो, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। आमीन। Yes. आइए हम एक गीत गाएं, हम तो जलते दीप है यीशु की ज्योति के। हम तो जलते दीप है यीशु की ज्योति के। हम तो जलते दीप है
क्या सच बात है? सच है। कोई यहाँ मर रहा है, कोई वहां मर रहा सच है। है, सच। पूरे चर्च में आज बाइबल उठा रहे हैं लोग और वो गुनाहों में हैं। सच है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, Amen. उसने मुझे और आपको